राजा चित्रभानु और महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन काल में जब देवता और मनुष्य एक दूसरे के समीप रहते थे, उस समय एक बड़ा राजा था जिसका नाम था चित्रभानु। वह अपने राज्य का प्रशासन संचालित करने में बहुत ही कुशल था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। लोग उसे अपने न्यायपूर्ण फैसलों और दयालु प्रकृति के लिए प्रशंसा करते थे। लेकिन इस सफलता के बावजूद राजा चित्रभानु के मन में एक गहरा खालीपन था। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित था और अपने जीवन का असली अर्थ ढूंढ रहा था। एक दिन राजा चित्रभानु अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे जब उन्हें एक आध्यात्मिक साधु की मुलाकात हुई। उस साधु ने राजा से कहा, हे महाराज, आपका जीवन बाहरी सफलता से भरपूर है, लेकिन आपके अंदर एक गहरा सवाल छुपा हुआ है। आप अपने अस्तित्व का असली अर्थ खोजना चाहते हैं। राजा ने साधु के शब्दों से आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे महात्मा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, आपको शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से आप अपने जीवन का असली अर्थ खोज सकते हैं। शिवरात्रि का महत्व। राजा चित्रभानु ने साधु के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्होंने तय किया कि वे शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत रखेंगे। उन्होंने अपने मंत्री और पुरोहितों से पूछा कि शिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है। पुरोहित ने उन्हें बताया कि शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी चढ़ाना, फल और पुष्प अर्पित करना और रात्रि भर जागरण रखना आवश्यक है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। राजा चित्रभानु ने इस व्रत को रखने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे इस दिन अपने सभी कार्यों को रोक दें और भगवान शिव की भक्ति में लगे रहें। शिवरात्रि की रात्रि। शिवरात्रि की रात्रि आई। राजा चित्रभानु ने अपने मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग स्थापित किया। उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी चढ़ाया। फल और पुष्प भी अर्पित किए। राजा ने अपने पुरोहितों के साथ भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने शिव जी के नाम का जप किया और उनकी महिमा का गान किया। रात्रि भर जागरण रखने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ धार्मिक कथाओं का सुनवाई कराई। उन्होंने भगवान शिव की लीलाओं के बारे में सुना और उनकी महिमा का वर्णन किया। अलौकिक अनुभव। रात्रि के बीच में जब सभी लोग ध्यान में लीन थे, तभी राजा चित्रभानु को एक अलौकिक अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि वे अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने देखा कि वे दो अलग अलग जगहों पर एक साथ उपस्थित हैं। एक ओर वे अपने मंदिर में बैठे हुए थे, जहां वे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। दूसरी ओर वे एक अज्ञात स्थान पर थे, जहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल सुंदर उद्यान में खड़े हैं, जहां सब कुछ चमक रहा था। उनके सामने एक विशाल शिवलिंग था जो प्रकाश से भरा हुआ था। उस शिवलिंग के चारों ओर देवता और ऋषिमुनि खड़े थे, जो भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। राजा चित्रभानु को लगा कि वे स्वयं भगवान शिव के दरबार में खड़े हैं। इसके बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो बोली, हे चित्रभानु, तुमने शिवरात्रि के दिन मेरा व्रत रखा है। तुम्हारी भक्ति और ध्यान मेरे प्रति अटूट है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। तुम अपनी दो मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। राजा चित्रभानु ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मेरी पहली कामना है कि मैं अपने जीवन का असली अर्थ खोज सकूं। मेरी दूसरी कामना है कि मेरे राज्य के सभी नागरिक सदा सुखी और समृद्ध रहें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चित्रभानु, तुम्हारी दोनों कामनाएं पूरी हो गई हैं। तुम अपने जीवन का असली अर्थ खोज चुके हो,
क्योंकि तुमने अपने आप को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया है। तुम्हारे राज्य के नागरिकों को भी मेरी कृपा से सदा सुख और समृद्धि प्राप्त रहेगी। जीवन में परिवर्तन। राजा चित्रभानु का अलौकिक अनुभव समाप्त होने के बाद वे अपने मंदिर में वापस आ गए। उन्हें लगा कि वे एक नए जीवन में प्रवेश कर गए हैं। उनके मन में अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य का प्रशासन अधिक न्यायपूर्ण और करुणामय बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने नागरिकों की सेवा में अपना सारा समय लगाने का व्रत लिया। राजा चित्रभानु ने अपने राज्य में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और लोगों को भगवान शिव की भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने शिवरात्रि के दिन व्रत रखने का महत्व समझाया और लोगों को इस पवित्र दिन पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। शिवरात्रि का संदेश। राजा चित्रभानु की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन का असली अर्थ भगवान की भक्ति और सेवा में छुपा हुआ है। शिवरात्रि का व्रत न केवल एक धार्मिक कर्म है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने आंतरिक शांति और सच्चाई की ओर ले जाती है। राजा चित्रभानु के जीवन में जो परिवर्तन आया, वह हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे जीवन में स्वतः ही सुधार आता है। शिवरात्रि के दिन जब हम भगवान शिव का व्रत रखते हैं तो हम अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली अर्थ भगवान की सेवा और मानवता की सेवा में ही निहित है। निष्कर्ष। राजा चित्रभानु की कथा एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें शिवरात्रि के महत्व को समझने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति और सेवा में ही जीवन का सच्चा आनंद छुपा हुआ है। शिवरात्रि के दिन जब हम भगवान शिव का व्रत रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। राजा चित्रभानु की तरह हम भी अपने जीवन का असली अर्थ खोज सकते हैं और एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।